हेलो एवरीबॉडी। आर के नारायण द्वारा लिखा ऐसे टोस्टेड इंग्लिश, आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। आर के नारायण यहाँ बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की और ब्रिटिश इंग्लिश की, और वो कहते हैं अमेरिकी रेस्टोरेंट्स में वे इंग्लिश मफिन को टोस्टेड इंग्लिश बुलाते हैं, जो हालांकि अमेरिका में बनाया जा रहा है, लेकिन अब भी इसकी उत्पत्ति के सम्मान में इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बात करते हैं किस तरीके से अमेरिकियों की भाषा के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उन्होंने भी एक समय ब्रिटिश को बाहर कर दिया, ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि इंग्लिश उन्हीं की थी, लेकिन उनकी भाषा को बनाए रखा और उसे अमेरिकी मिट्टी पर पनपने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा ब्रिटिश संस्करण से कुछ अलग हो गई। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ी सी अलग हो गई। कहा जा सकता है कि यह टोस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरी है। इस टोस्टिंग का एक स्पष्ट परिणाम यह है कि अंग्रेजी के इस्तेमाल के आसपास की अधिकांश औपचारिकताओं को त्याग दिया गया है। अमेरिकन इंग्लिश ने ब्रिटिश इंग्लिश की औपचारिकताओं मीन्स फॉर्मेलिटीज को त्याग दिया है। अमेरिका में उन्होंने भाषा को निष्क्रिय आवाज की घुटन भरी तानाशाही से मुक्त कर दिया है। आर के नारायण बताते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो घुटन भरी सी है और वो तानाशाही टाइप की है, और अमेरिकन इंग्लिश उससे आज़ाद हो गई है, जहां हमें औपचारिक रूप से अतिक्रमण निषेध कहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेसपैसिंग प्रोहिबिटेड। वहां बर्कले के पार्कों में मैंने देखा कि उनके साइन बोर्ड पर केवल नवीनतम पेंट न चले लिखा होता है, या पूर्ण रूप से पार्किंग निषेध, कोई संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो इस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी अलग हो जाती है, और किसी मोटर चालक को नोटिस को समझने में बहुत समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है अमेरिकन इंग्लिश में। इसी तरह की स्थिति में हमारे अधिकारी संभवतः जमीन पर 20 पंक्तियों का शिलालेख लगा देते हैं, जिसमें लिखा होता है नगर पालिका अधिनियम के अनुसार इस क्षेत्र को आरक्षित किया गया है, आदि आदि। इंडिया में भी ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सारा कुछ लिखा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और यहाँ खड़ी कोई भी वाहन मोटर वाहन अधिनियम की उपधारा के अनुसार उल्लंघन मानी जाएगी, आदि आदि। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, जिसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हिंदुस्तान में भी ब्रिटिश इंग्लिश वाली ही परंपरा है। अमेरिका में मैंने कई कार्यालयों के दरवाजों पर केवल प्रवेश निषेध देखा। पैदल चलने वालों के लिए यातायात संकेत कभी घुमावदार शब्द नहीं देते, वे केवल चलो या रुको कहते हैं। तो इस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश काफ़ी आसान है ब्रिटिश इंग्लिश से। हॉलीवुड स्टूडियो में मैंने जब मार्क स्टीवंस प्रवेश निषेध पढ़ा तो काफ़ी चौंक गया। मार्क स्टीवंस एक व्यस्त टेलीविज़न व्यक्तित्व हैं जो आगंतुकों द्वारा व्यवधान पसंद नहीं करते। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर मिस्टर स्टीवंस को बाधाएं पसंद नहीं है तो उन्होंने दरवाजे पर अपना नाम क्यों घोषित किया। लेकिन यह देश की यात्रा को रोचक बनाने वाले छोटे रहस्यों में से एक है। तो इस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश का टोटली डिफरेंट स्टाइल है, जिस तरीके से स्टीवंस ने बोर्ड लगाया हुआ था। इंग्लिश की टोस्टिंग अन्य साधनों से भी हासिल की गई है। अमेरिकियों ने कुछ मूलभूत कीवर्ड विकसित किए हैं, जिनका उपयोग कहीं भी किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे शब्द जो सार्वभौमिक बहुउद्देशीय प्रयोग में आते हैं। मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकता हूं यदि मैं चेक शब्द का उदाहरण दूं, जिसे सुरक्षित रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति कहा जा सकता है, जबकि ब्रिटिश प्रयोग इसे इसके साधारण शब्दकोश परिभाषाओं तक सीमित रखता है। अमेरिकी इसे कहीं भी उपयोग में लाते हैं। यह अभिव्यक्ति इस प्रकार बनाई गई है कि कोई भी इसे अंधाधुंध बोल सकता है और फिर भी पाएगा कि यह अवसर के लिए उपयुक्त है। मैं चेक करूंगा का मतलब मैं पता लगाऊंगा, जांच करूंगा, परीक्षण करूंगा, स्क्रूटनाइज करूंगा, सत्यापित करूंगा या छानबीन करूंगा। आपका चेक का मतलब आपका टिकट, टोकन या जो कुछ भी आपको प्रदर्शित करना पड़ सकता है। चेक रूम वह जगह है जहां आप अपनी संपत्ति को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। चेक गर्ल वह है जो आपके कोट, छाता या कुछ भी आप हिरासत में छोड़ते हैं की देखभाल करती है। चेक इन और चेक आउट, पहली बार मैंने इसे चेक आउट के रूप में सुना और काफ़ी परेशान हुआ। होटल में आगमन और वहां से प्रस्थान को संदर्भित करते हैं, और शब्द के लिए अनेक अन्य आकस्मिक प्रयोग हैं। यदि आप कभी किसी संज्ञा या क्रिया के लिए मुश्किल में हैं तो आप सुरक्षित रूप से चेक शब्द का उच्चारण कर सकते हैं और आश्वस्त रह सकते हैं कि यह फिट बैठेगा। फैबुलस
एक और शब्द है जिसे बहुत अधिक पूर्व विचार के बिना उस देश में स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। बेशक सभी जानते हैं कि फैबुलस का मतलब क्या होता है, लेकिन अमेरिकी प्रयोग ने इसके अर्थ को विस्तृत कर दिया है। मैंने विस्कॉन्सिन में एक महिला को कहते सुना, ओह मेरी बिल्लियां बहुत फैबुलस हैं, यानी कि वे अजीब थी। ओह इतना और इतना, वह फैबुलस है का मतलब कुछ और भी हो सकता है। एक सच्ची प्रशंसा से लेकर यह संकेत कि वह व्यक्ति आकर्षक पागलपन के हल्के रूप में लिप्त है। ओके या ओके एक और प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मानवीय स्वर तंतु से निकलने वाली सबसे सरल ध्वनि है। सभी जानते हैं कि इसका अर्थ कितना व्यापक हो सकता है। ओके एक स्वयंपूर्ण शब्द है जिसे किसी विशेष सम्मान को दर्शाने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती। यह वाक्य को सर के बिना समाप्त कर सकता है। इस संदर्भ में यह की तरह है जो बिना किसी और झंझट के वाक्य को सील कर देता है। यस सर या यस डार्लिंग की कल्पना की जा सकती है, लेकिन यस या ये डार्लिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। यह एक छोटी जीभ से निकलने वाली ध्वनि है जो लगभग किसी भी वाक्य की आगे की निरंतरता को तोड़ देती है। हाँ कहने में समय लगता है क्योंकि सिबिलेंट को लंबा किया जा सकता है। उन देशों में अंग्रेजी के प्रयोग की बारीकियां जहां अंग्रेजी का बाजारी दर्जा है अध्ययन के लायक हैं। लंदन की बस में आप कभी भी कंडक्टर को टिकट टिकट चिल्लाते नहीं सुनेंगे। वह यात्री के पास आता है और कहता है धन्यवाद, और किराया प्राप्त करने पर फिर से कहता है धन्यवाद सर। मैंने पाया कि किसी बस में यात्रियों की संख्या की गणना धन्यवाद की सुनी गई कुल संख्या को आधा करके की जा सकती है। किसी भी पश्चिमी देश में यदि रिसेप्शनिस्ट पूछता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसका वास्तव में मतलब होता है क्या आपका यहाँ कोई काम है, यदि हाँ तो बताइए, या इसका मतलब हो सकता है स्पष्ट है कि आप गलत जगह में भटक गए हैं, चले जाइए। एक व्यक्ति जो आपको पास करना चाहता है हमेशा क्षमा कीजिए कहता है, जबकि वह पूरी न्यायसंगतता के साथ क्रोधित हो सकता है। आपका क्या मतलब है वहां खड़े होकर दुनिया को घूरते हुए जबकि आप हर किसी के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, हट जाइए। जब आप अपना कार्ड भेजते हैं तो व्यस्त व्यक्ति का सच्ची प्रकट होता है और आपके कान में फुसफुसाता है, क्या आप इंतजार करना चाहेंगे? हालांकि स्वर परामर्श का होता है, वास्तव में इस मामले में आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। करने की बात यह है कि प्रश्न का उत्तर न देकर धन्यवाद कहें और प्रतीक्षालय में एक आरामदायक सीट की तलाश करें। हालांकि आपका मन कह सकता है नहीं, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, मेरे पास और भी काम है। अब समय आ गया है कि हम भारत ब्रांड की अंग्रेजी पर गंभीरता से विचार करें। जैसा कि मैंने अपने निबंध भारत में अंग्रेजी में अब तक कहा है, अंग्रेजी का हमारे देश में अपेक्षाकृत सीमित अस्तित्व रहा है, मुख्य रूप से शिक्षा, न्याय और प्रशासन के क्षेत्र में। अब समय परिपक्व हो गया है कि यह धूल भरी सड़कों, बाजारों और बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। अंग्रेजी को हमारे जीवन का रंग अपनाना चाहिए और इसके मुहावरे को समाहित करना चाहिए। मैं यहाँ भाषा के मिशन का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैं यह सिफारिश नहीं कर रहा कि हमें उन दिनों में वापस जाना चाहिए जो हमने विशेष रूप से रेलवे में सुने थे। वेयर यू गोइंग मैन? भारत अंग्रेजी कानून के नियम का सम्मान करेगी और व्याकरण की गरिमा को बनाए रखेगी, लेकिन इसमें निस्संदेह स्वदेशी मुहर लगी होगी, जैसे मद्रास हैंडलूम चेक शर्ट या तिरुपति की गुड़िया। इसे प्रैक्टिकली कैसे हासिल किया जा सकता है, यह भारतीय लोगों के लिए एक प्रश्न है। अब मैं विदा लेता हूं। शुक्रिया।